हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 19 जून 2022 को महिला एवं बाल कल्याण समिति एवं मंत्रा कोचिंग क्लास दोनों के सौजन्य से एक जीके कंपटीशन करवाई गई थी। उसी जीके कंपटीशन का जो जूनियर ग्रुप का बच्चों का पेपर है, उसको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछ रहे थे, मैम इसका क्या आंसर होगा या इसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो मुझे लगा कि पेपर को सॉल्व करवा दूँ ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो रमेश बैस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत किसी ने द्रौपदी मुर्मू लगाया था। द्रौपदी मुर्मू पहले थी हमारी झारखंड की राज्यपाल, लेकिन अभी वर्तमान में जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जिलों की संख्या जो है वो 24 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी। तो दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जो 20 दांत है वो जीवन में 2 बार आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 दांत। जो इसे हम लोग दूध की दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जो दोबारा गिरकर दोबारा आते हैं, इसलिए मनुष्य के 20 दांत जो है वो 2 बार आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा भवन। तो विश्व का सबसे ऊंचा भवन जो है वह है बुर्ज खलीफा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है वह है जलेबी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की जो त्वचा है वो सबसे अधिक मोटी जो होती है वो तलवे पर होती है। पैर का तलवा जो है सबसे अधिक मोटा पैर के तलवे में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भोजन में आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भोजन में जो सबसे अधिक आयरन हम लोगों को प्राप्त होती है वो हरी साग सब्जी से मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अब सबसे अधिक विटामिन सी कहाँ किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से नींबू में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब जीव विज्ञान के में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का, पौधों का। ऑप्शन सी है जंतु एवं पौधों दोनों का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतु एवं पौधों दोनों का ही हम लोग जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वह पौधों में पाया जाता है और पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मछली की शरीर की बनावट होती है। तो मछली की शरीर की बनावट त्रिभुजाकार, बेलना आकार, नौका आकार, शंका आकार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नौका आकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मछली का आकार कैसा होता है इस टाइप से होता है मछली का आकार, और इसका देखिए नौका के आकार से मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसी टाइप से मछली होता है ना हमारा, तो ये क्या हो गया? नौका का आकार का है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है वह एनीमिया कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। अब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य को किस राज्य से अलग कर स्थापना किया गया? तो झारखंड राज्य की जो स्थापना की गई है वह बिहार राज्य से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिहार राज्य से इसे 15 नवंबर 2000 को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई। और ये 15 नवंबर का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बिरसा मुंडा जी जो है इनका जन्मदिन भी 15 नवंबर को ही है और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या जो है वह है 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब राज्य गठन किया गया था झारखंड का तब प्रमंडल की संख्या 4 ही था। ठीक है, तब प्रमंडलों की संख्या 4 थी, लेकिन वर्तमान में प्रमंडलों की संख्या 5 है। एक नए प्रमंडल का निर्माण किया गया जिसका नाम कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनबाद जिला झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये जो धनबाद जिला है वह झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्रमंडल हैं, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। और हमारे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही धनबाद जिला आता है। ठीक है, 24 जिले हैं झारखंड में और झारखंड के 24 जिले में से जो आपका पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, संथाल में आपका 6 है और कोल्हान में 3 है। टोटल मिला के 24 जिले झारखंड में हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना अभी मैंने बताया 15 नवंबर 2000 को की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बने? तो झारखंड के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 28 राज्य, भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। राजस्थान ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो सबसे छोटा राज्य क्या है? तो वो है गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? अब भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण कितनी है? यहाँ एक छोटा सा हम लोग मैप लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा भारत है। ठीक ना, ये भारत है। तो उत्तर से दक्षिण ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण ये जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। लेकिन यदि पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो लंबाई है या भारत की जो चौड़ाई पूरब से पश्चिम जो पूछा जाए तो इसका जो है वह है 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण जो है वह है 3214 किलोमीटर। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तो हरियाणा राज्य है, पंजाब भी राज्य है, गुजरात भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राजस्थान राज्य किस पड़ोसी देश से अपनी सीमा साझा करता है? अब भारत में जो राजस्थान राज्य है वह किस पड़ोसी देश से अपनी सीमा साझा करता है? यहाँ मैप में आप देख रहे होंगे इस जगह जो है ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ राजस्थान है और राजस्थान जो है यहाँ पे हमारा पाकिस्तान देश है। तो राजस्थान किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है? पाकिस्तान से। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाकिस्तान। राजस्थान राज्य जो है भारत का वह अपनी सीमा पाकिस्तान से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात का कारखाना कहाँ है? तो झारखंड में लौह इस्पात का कारखाना कहाँ है? तो वह है बोकारो में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तांबा की खाने किस जगह पर है? तो तांबा की खाने सिंहभूम में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, झारखंड की भी राजकीय भाषा हिंदी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? अब झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ महतो। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल, और लेह इसकी राजधानी है। लद्दाख की राजधानी लेह है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है? अब 2 राज्यों की राजधानी है तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ जो है वह 2 राज्यों की राजधानी साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह है अरावली श्रेणी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए सही शब्द है। जो स्त्री कविता रचती है या लिखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कवित्री कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना अर्थात पश्चाताप करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? अब झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? चलिए थोड़ा सा हम लोग झारखंड का मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा झारखंड का, यहाँ उतने अच्छे से तो बनेगा नहीं लेकिन जस्ट समझने के लिए, जैसे ये झारखंड है और यहाँ पे आपका उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूरब है और यहाँ पश्चिम है। अब इसके उत्तर में क्या है? तो बिहार राज्य है। ठीक है, उत्तर में क्या है? तो बिहार राज्य है। यहाँ पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, और पश्चिम में इसका छत्तीसगढ़ और यूपी है। यहाँ पे आपका जो है इस कोना में यूपी लगा हुआ है। तो 5 पड़ोसी राज्य हैं जो झारखंड के सीमा से अपनी सीमा साझा करती है। झारखंड राज्य अपनी सीमा साझा 5 पड़ोसी राज्यों से करती है। उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में पूर्व दिशा, झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो वह थार रेगिस्तान ही है जो भारत का सबसे बड़ी रेगिस्तान है। और यदि विश्व का पूछा जाए तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ी रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो छिन्नमस्तिका जो है वह रामगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
तो यहाँ पे आपका भारत का पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो भारत का कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? अब मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे वो थे कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, चाणक्य भी कहा जाता है। उनके 3 नाम हैं, उनके जो मंत्री थे उनके मंत्री का 3 नाम है, चाणक्य भी कहा जाता है या कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और उनके मंत्री जो थे उन्हीं की सहायता से उन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वह कौन सी है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा भवन इमारत थी वह थी स्नानागार मोहनजोदड़ो का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अकबर का पुत्र कौन था? तो अकबर का पुत्र जहांगीर था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जूनियर ग्रुप के पेपर को क्लियर किया और देखा सही आंसर किसका कौन सा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सीनियर ग्रुप का भी क्लियर करवा देती हूँ। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।